पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ऐतिहासिक बदलाव आया है। बदलाव का अंदाज ठीक वैसा ही है जैसा पहले होता रहा है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत और शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी अस्थिरता साफ दिख रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी साल 2011 में वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद 15 साल तक सत्ता में रही। सत्ता जाते ही वाम दलों को हर तरह से नेस्तनाबूद करने का काम ममता बनर्जी ने किया। अब वाम दलों वाले संकट का सामना उन्हें खुद करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टीएमसी के नेता कार्यकर्ता धड़ाधड़ साथ छोड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी मंशा भाजपा से सटने की है। यह अलग बात है कि भाजपा ने अभी तक उनके लिए अपने दरवाजे खोले नहीं हैं। टीएमसी की हालत तो ऐसी हो गई है कि उम्मीदवार टिकट मिलने के बावजूद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। पार्टी में भगदड़ मची हुई है। फाल्ता में मतदान के कुछ ही घंटे पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर मैदान छोड़कर भाग गए थे। टीएमसी के नेताओं समर्थकों का धैर्य भी इस हालत में अब जवाब देने लगा है। आलम यह है कि नंदीग्राम के उपचुनाव में टीएमसी को एक अदद उम्मीदवार के लाले पड़ गए हैं। अभी तक ममता बनर्जी अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही हैं। कोई कैंडिडेट बनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। वहीं ममता ने उनके चुनाव एजेंट रहे सूफियान को उम्मीदवार बनाना चाहा, लेकिन उसने भी भाजपा का मुकाबला करने से मना कर दिया। नंदीग्राम बंगाल की राजनीति का सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है। साल 2007 के भूमि अधिग्रहण आंदोलन से लेकर साल 2021 और 2026 चुनाव तक यहां की घटनाएं राज्य की सत्ता बदलने वाली साबित हुई हैं। हालिया विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी को यहां उम्मीदवार ढूंढने में भारी दिक्कत आ रही है। नंदीग्राम ही वो क्षेत्र है जहां पहली बार ममता बनर्जी को भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने परास्त किया था। नंदीग्राम में टीएमसी को 2026 में भी हार का सामना करना पड़ा था। शुवेंदु अधिकारी तीसरी बार नंदीग्राम से जीते हैं। भवानीपुर से भी उन्होंने ममता को हराकर जीत हासिल की। शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से नंदीग्राम सीट खाली हुई है। आपको याद ही होगा, साल 2026 में यानी हाल ही में शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से इस्तीफा दिया है। वे ममता के गढ़ भवानीपुर सीट का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी है। वो 2021 में टीएमसी छोड़कर भाजपा में आए थे और नंदीग्राम से ममता को हराकर राज्य की राजनीति उन्होंने बदल दी थी। ममता के कमजोर पड़ने का साल 2021 में ये पहला संकेत था और इस बात तो पूरा माजरा ही बदल गया। राज्य में राजनीतिक परिदृश्य बदलते ही टीएमसी का संकट शुरू हो गया है। ममता के खिलाफ टीएमसी के नेता खुलकर बोल रहे हैं। सांसद काकोली घोष का इस्तीफा टीएमसी के लिए सामान्य घटना नहीं है। इसके साथ ही सांसदों और भी दूसरे सांसदों के जाने से ममता नाराज हैं। भाजपा सांसद सौमित्र खान की माने तो 20 सांसद और 50 विधायक ममता का साथ छोड़ने की तैयारी में है। साल 2011 में ममता बनर्जी की जीत के बाद वाम मोर्चा तेजी से बिखर गया था। क्लब, पंचायत, नगर पालिकाओं और इन तमाम चीज़ों पर टीएमसी ने कब्जा किया था। हजारों नेता, पार्षद, कार्यकर्ता वाम दलों का साथ छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए थे। लेफ्ट के पांव उखड़ गए क्योंकि सत्ता के बिना उनका संगठन टिक ही नहीं सका। वाम दलों की ही तरह अब टीएमसी भी मुख्य रूप से सत्ता और स्थानीय प्रभाव पर टिकी थी। आइडियोलॉजी की बजाय पावर, क्लब कल्चर, पंचायतों पर नियंत्रण और सरकारी योजनाओं का फायदा ही टीएमसी की ताकत थी। अब जब सत्ता चली गई है तो बंगाल में वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। वाम दलों की तरह सत्ता जाते ही टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता ममता का साथ छोड़ने लगे हैं। साल 2026 में भाजपा की भारी जीत के बाद टीएमसी में टूट के संकेत साफ हैं। टीएमसी के कई नेता भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। पार्टी की बैठकों और कार्यक्रमों से कुछ विधायकों की दूरी से इसका अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय कार्यकर्ता तो पहले ही पाला बदल चुके हैं या बदलने की तैयारी में है। ममता बनर्जी की हार ने पार्टी के मनोबल को तोड़ा है। हार से अंदरूनी कलह शुरू हुई और फिर सत्ता जाने के बाद कार्यकर्ताओं में पैदा हुआ डर पार्टी को कमजोर कर रहा है। जहां पहले टीएमसी में शामिल होना फायदेमंद था, अब भाजपा सरकार में जाने की होड़ लगी हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो ममता बनर्जी का भी लाल वाला हाल हो जाएगा। साल 2011 में वाम दलों का यही हाल हुआ था। बड़े नेता तो कम भागे लेकिन कार्यकर्ताओं का पलायन हो गया। क्लबों और पंचायतों पर टीएमसी ने कब्जा किया था। टीएमसी के साथ भी अब यही हो रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी भी सत्ता केंद्रित पार्टी रही है। बिना सत्ता के इसे टिकाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ममता की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए टीएमसी का भविष्य अनिश्चित लग रहा है। साल 2011 में लेफ्ट फ्रंट का 34 साल से चला आ रहा शासन टीएमसी के हाथ चला गया था। अपने शासन के 15 साल में ममता बनर्जी ने वामपंथी संगठन को बंगाल में बेजान ही कर दिया। कई स्थानीय नेता, पार्षद, पंचायत प्रतिनिधि और कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए। हालांकि शीर्ष स्तर के बड़े नेताओं का स्विच कम हुआ। ज्यादातर टॉप लीडर पार्टी में ही बने रहे, लेकिन मध्य और निचले स्तर पर पलायन काफी हुआ। गौतम देव वाम मोर्चा सरकार में मंत्री रहे। 2011 में हार के बाद वो टीएमसी में चले गए। बाद में वो सिलीगुड़ी के मेयर बने। उत्तर बंगाल में वो अब टीएमसी का प्रमुख चेहरा बने। साल 2021 में डायमंड हार्बर में सीपीएम से लोकसभा का प्रत्याशी रहे।
प्रतीक रमान ने भी साल 2026 में टीएमसी ज्वाइन कर ली। यानी कि साफ है, एक नहीं ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके बाद ये समझा जा सकता है, देखा जा सकता है कि अब टीएमसी के हाल वाम दलों की तरह हो रहे हैं। तो क्या अब ममता बनर्जी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो टीएमसी को फिर से रिवाइव कर पाएं, और वो ये कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? और आखिर ममता बनर्जी को नंदीग्राम से उम्मीदवार कब तक मिलेगा, और कौन होगा जो नंदीग्राम के उनके गढ़ को बचा पाए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।